मानस पीयूष के दूसरे खंड की बात कर रहे हम। जब राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनी, उसमें लिखा कि 7वीं भावर में रघु की प्राण निकल जाए। रघु की शादी नहीं हो रही। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा दिलीप से कि राजा दिलीप, लड़का विवाह के योग्य हो गया है, शादी काहे नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जधरी कुंडली ये में लिखो है। बोले कुंडली दे दे और लड़का दे दे, हम ब्याह करवा कर लौटा कर दे रहे तुम्हें, अब मर जाए तो हमारी गारंटी है। राजा रघु को वशिष्ठ जी अपने आश्रम में ले गए और राजा रघु की शादी तैयारी हो गई। विवाह की वेदी पर पति पत्नी बैठे, मंत्र पढ़े गए। जैसे ही भावर को समय आओ, वशिष्ठ जी ने कहा रघु की पत्नी से खड़ी हो जाओ। वो खड़ी हो गई। रघु से कहा तुम पीछे खड़े हो जाओ, चलो अब 4 भावरें लगाओ। तो 4 भावरों में रघु की पत्नी आगे आगे चली और रघु पीछे पीछे चले। बोले अब बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी पहली रघु की और रघु की पत्नी की। आज भी अपने ते नियम है गांठ को जोरत मानदान, जो अपने पांव छुवे के लगे दे जोरत कि चाहे को जोर दे, सारो जोर दे गांठ नहीं जोड़ पाते, क्योंकि पहली गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी, इसलिए नियम है कि मानदान ही गांठ जोड़ेंगे। कहा खड़े हो जाओ। खड़े हुए। बोले रघु तुम आगे हो जाओ। अब कौन उन्हें कई 5वीं भावर पर रही। वशिष्ठ जी बोले को उन्हें गिन, हम गिन हैं। अब वशिष्ठ जी ने गिनी 1 2 और 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही भावरें पड़ी। तब से आज भी अपने ते नियम है कि भावरों में 4 भावरों में बिट गए आगे रहते, और 4 भावर के बाद अपने ते गांठ जुड़त है, 5वीं भावर में लड़का आगे हो जाता। आज भी परंपरा है। एक पीरो डबला आउट है, जेको अपन कहते हैं रघुवारे को डबला कहते हैं, जो आए अपनो बुंदेलखंडी नाम रघुवारे को डबला, उसका असली नाम है रघुवंश का पात्र, है ना शास्त्री जी? विवाह पद्धति में रघुवारो नहीं लिखो, रघुवंश का पात्र। आज भी जो जानमकार हमारे आचार्य होते हैं, वो भावरों में हर भावर पे भावर भाई और उन्हें डबला बेदी पे घुमाओ। तो तब से ये गांठ जुड़ने की परंपरा है। बात चल रही थी मंत्र की कि 5 मंत्र भगवान शिव ने प्रकट किए, पर एक 6वां मंत्र आज ये व्यास गद्दी प्रकट कर रही है, और जिसको अगर मुस्लिम भी जपेगा तो उसका भी भला हो जाएगा, क्रिश्चियन भी जपेगा तो उसका दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उस मंत्र से फायदा ना ले सके। तुम्हारा घर घर ना होकर के स्वर्ग बन जाएगा, पर ये 6वां मंत्र तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और अगर वो 6वां मंत्र नहीं है तो सारे मंत्र कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। बता दें कि रहने दें, हर व्यक्ति उसको चाहता है, उस मंत्र को। बता दें मां साहब, करें दें तुम्हारी लगत लगी जैसी तुम क्या हो। मां साहब कह रहे हमें अकेले में बता दियो। वास्तव में उस 6वें मंत्र को आज अपनी गोदी में ले जाना और इतना जाप करना, इतना, और कोई मंत्र तो महीने खान में तुम्हें फायदा दे है। अगर 6वां मंत्र तुमने आज सीख लो, और अगर अब 1 बजे 2:45 24 घंटा में तुम हमारे मंत्र को प्रयोग भर करियो, अगर फायदा नहीं लगे तो विपिन बिहारी कल यही गड़ोला जागीर में 2:45 बजे नाक कटवा भी तैयार है। इसमें बड़ी बात का कहता है, तुम जो कहोगे हमें वो मंजूर है।
अगर तुम्हें 24 घंटा में मेरा मंत्र काम ना करे, अब ये सो लग रहा हो आदमी हो कि बताओ तुम तो, अब जब महाराज नाका ही कटवावे तैयार होगा तो दम कहाँ ही है ना। जैसे ने बताए तो हम आई ना मां साहब कह रहे फिर जनता वही काट दे वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, सनातनी हर व्यक्ति के फायदे का मंत्र है। और वही मंत्र मुझे नहीं लगता कि गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र कितने समय जपना पड़ेगा, जब भगवान मिलेंगे। और अगर इस मंत्र को जप लिया तो फिर भगवान के मिलने में कोई संशय नहीं है। उस मंत्र का नाम है प्रेम मंत्र। अपने जीवन में प्रेम ले आओ, सारे मंत्र अपने आप काम करने लगेंगे। और अगर प्रेम नहीं है तो तुम कितना गायत्री चले आते रहो, बोलो कोनो काम कर है। अब प्रेम की जरूरत किसको नहीं है? प्रेम की जरूरत हिंदू को भी है, मुस्लिम को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है, जैनी को भी है। और जिसके घर में प्रेम नहीं, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, आज हर व्यक्ति पुजारी तो है भगवान को, पर प्रेमी नहीं है। प्रेमी में और पुजारी में बहुत अंतर है। पुजारी में और प्रेमी में अंतर है। पुजारी तो को भी बन सकत, अच्छो चंदन पोत ले, गट्ठा अगरबत्ती को धुआं ले ले, घुमाओ। आजकल तो अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आने लगी, मानो 2 प्रकार की अगरबत्ती आ रही बाजार में। एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। अगरबत्ती तो मच्छर की तक लगे, मच्छर की अगरबत्ती लाए जो। अच्छा वो में विडंबना है, जोन अगरबत्ती से भगवान को बुलाने वो में भी आ नहीं रहा, और जोन से मच्छर को भगाने वो में मच्छर भग नहीं रहा। वो कुआल पे बैठ के मच्छर सलाह करत है कि कौन को काट गए। पुजारी बनना बहुत सरल है, प्रेमी बनना बहुत कठिन है। और अगर तुम प्रेमी बन गए, अगर तुम प्रेमी बन गए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पुजारी नहीं, प्रेमी बनो। प्रेमी बनने में फायदा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है उसको, काबा में और काशी में, वह तो वहीं मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। इसलिए जीवन में प्रेम होना चाहिए। पुजारी में और प्रेमी में तो अंतर है, ध्यान से सुनियो। पुजारी मंदिर में आरती कर रहा हो और कहूं आगी लग जाए, पुजारी तुरंत सामान बटोर के, जितो बटोर पे ना वो तो भगा ही ले होते से। क्यों तहीं बैठो रे, बताओ ईमानदारी बिल्कुल। मंदिर में अगर आग लगेगी तो पुजारी सामान उठा के भगेगा, और अगर मंदिर में आग लग गई तो प्रेमी भगवान को उठा के भगेगा, वो सामान को छोड़ देगा। बस प्रेमी में और पुजारी में यही अंतर है। पुजारी मंदिर में भगवान को देखता है, और प्रेमी इस देह को ही देवालय बना लेता है। अपनी देह को देवालय बनाओ। यह देह मंदिर से कम नहीं है। तुम्हारा शरीर भी मंदिर है। प्रेम। अच्छा आजकल प्रेम नहीं है, प्यार बचो है। यही से तो वे रोड पे गात फिरत, कई जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते ने हुई हैं, घर भर के बंदी लाए फिर हैं। ऐसे ने पगले याद फिरेंगे कि जब प्यार किया तो डरना क्या। बेलठ दे पुलिस के हफ्तों से फूले रहे हो। प्यार में और प्रेम में कितना अंतर है। प्रेम प्रेम सबको कहें, पर प्रेम न जाने कोई
और जो मार्ग मालक मिले प्रेम कहावे सोई। प्रेम में और प्यार में एक और अंतर है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको कहते हैं प्यार। जे दिना प्यार चलो सो चलो, नहीं चलो निकारी कटार घोंपी खून बहाओ फिर, वो प्यार है। वो प्रेम क्या है? प्यार में कटार चलेगी, खून की धार बहेगी, और प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना वो भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है। और भगवान जिनकी हम कथा सुन रहे बांके बिहारी की, बांके बिहारी ने कभी कभी क्या होता है कि सरकारें कोई एक योजना निकालती हैं, और अगर वह योजना ने चलत दिखाए तो फिर बैठक करके वो बंद कर देत कि नहीं कर देत, बोले योजना में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में एक योजना चली। कौन सी? नियम रहेगा हर चीज में। पर जब भगवान ने कंस को मारा और मथुरा मंडल में बैठक की, मंत्रिमंडल की, भगवान ने सारी फाइलें देखी कि कलयुग में जो कानून चल रहे हैं भगवान सब ओके करत गए। पर जैसे ही नेम बारी फाइल आई, भगवान ने वहां कट्टिस मार दिया। सबने कहा सरकार क्यों? बोले कलयुग में नेम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नेम नहीं चल सकता। तुम उन्हें चला के बता दे नियम कलयुग में। तुम आए घरे मेहमान आओ, अब तुम हमें चला के बताइयो नियम। तो अगर कोई मेहमान आया है तो क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। अब तुम चाय ले आए बना के, अतिथि है, देवता है, स्वागत करने। और जैसे ही तुम चाय लेके गए, उन्हें कही भैया हम तो नहीं पी रहे। बोले काहे? बोले हमारी एकादशी है निर्जला। तुम कह रहे चाय तो पीने पर। अरे वो कह रहे हो यार निर्जला है, अब कहां से पी लाए? अरे बोले हमारा नियम टूट रहा हो कि अतिथि देवो भव। अब वो कहने लगो कहूं हम पी लें तो हमारा नियम टूट रहा हो। अब दो में से एक को नियम तो टूटे ही। अगर जो चाय पी रहा हो तो एक को नियम टूट गया, नहीं पी रहा हो तो को नियम टूट गया। भगवान ने कई नियम चले है ही नहीं। बोले फिर? बोले उतने से नियम निकाल ले। नियम निकाल ला वो लेन में से। सब बोले सरकार जो तो खाली स्थान होगा एक भरो। भगवान बोले दूसरे शब्द से भर दे। नेम का जो खाली स्थान बचा था भगवान बोले वो में प्रेम कर दे। प्रेम से दो ही काम बन जाए। तुम्हारे घरे रिश्तेदार आओ, कबे तुम चाय बने हो, कबे गैस जले हो, कबे पानी खोल है, कबे शक्कर पत्ती डार हो, टाइम तो लगे है ही नेम में। और अगर रिश्तेदार आ गए और वो देख के कहूं तुम्हारी आंखों में उफान आ गओ, तो बताओ चाय काम करे है कि चाय काम करे? चाय काम करे है, चाय काम न करे है। तो भगवान ने कहा कि नेम हटाओ और प्रेम बढ़ाओ। हर परिवार में प्रेम है तो परिवार है, नहीं ऐसे तो जानवर बंधे सार में। अच्छा कबहू चलो भैंसे हैं, गधा हैं, घोड़वा हैं, कुत्ता हैं। एक गांव को कुत्ता मरो और कुत्ता कबहू रोज दिखाने के यार अब तो गांव सुनो होगा, वो चलो गांव सुन रे तो एक ही गांव में हते कोई मतलब नहीं। मरो सो जियो सो, क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं है। ऐसा ही अगर तुम्हारे परिवार में भी प्रेम नहीं तो तुम जानवरों जैसे रह रहे, को मर जाए को बचो रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो छठवां मंत्र है प्रेम मंत्र। पुजारी और प्रेमी बसे पे बात फंसाए रहो। पुजारी भगवान तक अपनी बात शब्दों से भेजता है। भेजता है कि नहीं भेजता? आरती उतार के फिर श्री रामचंद्र कृपाल भज मन जा स्तुति भाई मौसम दीन न दीन है। अब दुनिया के जितने जानत है वो सब अखाड़ी सी पढ़ दे।
पुजारी अपनी भावना शब्द के द्वारा भगवान के यहां भेजता है और प्रेमी नजरों के द्वारा, नजरों के द्वारा। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, प्रेमी की नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे ओंठ बंद और हमने बात कर ली। ओंठ खुले ही नहीं और पूरी बातें हो गई जितनी होने थी। इसीलिए ठाकुर जी के भक्त भगवान को एक ही नाम से बुलाते हैं कि सांवरे सरकार तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवरे सरकार तुम तो प्रेम के अवतार हो। सांवरे सरकार तुम तो